वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आता है तुझे अपने जवानी पर तो रहम नहीं आता, कम से कम मेरे बुढ़ापा पर तो रहम कर। मैं तेरे माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पापा प्लीज आप तो ऐसे बात मत कीजिए। बेटा बात तेरी माँ को मनाने की नहीं, इस घर की खुशियाँ की है। और इस घर में खुशियाँ तभी आएगी जब इस घर में बहू आएगी। हमारी गोद में तेरे बच्चे खेलेंगे, हम दादा दादी बन जाएंगे। हमारी ये आखिर ख्वाहिश पूरा कर दे बेटा। मान जाना बेटा, हम तेरे घर बसता हुआ दिखना चाहते हैं। ओके माँ पापा, आप जैसे कहोगे ऐसा ही होगा। उसके अगले दिन आलोक और साधना मिस्टर कपाड़िया के घर जाते हैं। बहन जी, रोहित ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया, अब तो प्रिया को दिल्ली से बुलाइए। हाँ बहन जी, उसकी एग्जाम इस मंथ एंड में खत्म हो रही है, उसके बाद वो यहाँ आ जाएगी। अब तो गले लग जा मेरे दोस्त, अब तो हम दोस्त से समधी बनने वाले हैं। उसके बाद दोनों दोस्त गले लगते हैं। सुनिए जी, मेरे साथ चलिए मंदिर में, माथा टेकने जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। हमने जिस तरह की लड़का प्रिया के लिए ढूंढ रहे थे, आपने ऐसे ही लड़का प्रिया को देने जा रहे हैं। हम आपके उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे भगवान। भगवान एक कृपा और कर दो, रोहित से शादी करने के बाद हमारी प्रिया सुधर जाए, उसका रात रात भर बाहर घूमना बंद हो जाए, पार्टी साटी और क्लब में आना जाना बंद हो जाए, रोज रोज नए नए दोस्त बनाना भी बंद हो जाए। बस इतनी ही चाहते हैं हम, बस इतनी सी कृपा कर दो भगवान। कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। सुन प्रिया, तुझे एक खुशखबर देने के लिए मैंने फोन किया था। क्या आपने फिर से कोई लड़का मेरे लिए देख लिया है और वो एकदम मेरे लायक है? हाँ बेटा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पसंद ना आए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन प्रिया, तुझे ये सब कैसे पता? मुझे सब पता है माँ। आपने मेरे लिए एक लड़का देखा है, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत सारे लड़के देखे हैं और मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है। और मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, वो भी अपनी टाइम पर। सुन प्रिया, तेरी शादी के लिए राइट टाइम आ गया है। अगर तू मेरी बात नहीं मानी ना, तो तू अपनी माँ की असली चेहरा देखेगी, बोल देती हूँ मैं आज। ये माँ भी ना हमेशा इमोशनल करती रहती है। एक्सक्यूज मी, मैं रिमी से मिलने आई हूँ। मैं उसकी ट्यूशन टीचर हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? मैडम आप अंदर जाइए, रेमी बेटिया आपको अंदर मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। उसके बाद संध्या घर की अंदर जाती है। वो इतनी आलीशान घर देखकर चौंक जाती है। तब रोहित वहाँ पर आता है। वो संध्या को देखकर उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। क्या लड़की है यार, उसे तो बात करनी ही पड़ेगी। हेलो, आप कौन? जी मेरा नाम संध्या है, मैं रिमी की ट्यूशन टीचर हूँ। मैं यहाँ रिमी को पढ़ाने आई हूँ। अच्छा, तो आप एक टीचर है, क्या पढ़ाएंगे आप रिमी को? सारे सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। लेकिन आप रिमी के कौन है? मैं रिमी का पापा हूँ। पापा? और आप? जी हाँ, और ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं आप मुझे? शायद आप ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में शादी कैसे कर ली। हाँ हाँ, कैसे कर ली? दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई है? तो फिर रिमी कैसे? हेलो मैम। हेलो रिमी। मैम, ये मेरी भैया है। ओह भैया। जी, आखिर बड़ा भाई बाप के बराबर तो होता है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स होता है। रिमी, तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी है, मन लगा कर पढ़ना, तंग मत करना उन्हें। इन साहब से तो बचकर रहना पड़ेगा। उधर प्रिया क्लब में तुषार नाम की एक लड़के को देखती है। वो क्लब में गाना गाता है। तुषार की आवाज और स्टाइल को देखकर प्रिया उसको पसंद करने लगती है। शो खत्म होने के बाद प्रिया तुषार को मिलती है। हाय, आई एम प्रिया।
बहुत नाम सुना है आपके बारे में। मेरा नाम? मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे सुन लिया? मैं तो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ और आज ही तो यहाँ गाने गाने का चांस मिला है, तो एक्सक्यूज मी। अरे नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा। हम जो मिले हैं आपको, देखना हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। प्लीज, मेरा नेक्स्ट शो का वक्त हो रहा है, आप मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी। जाओ बच्चू, अब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ कि तुम मुझसे पीछा कैसे छुड़वाते हो। अगले दिन सुबह संध्या फिर से रिमी को पढ़ाने आती है। तब रोहित घर में अकाउंट चेक कर रहा था। वो पैसे गिन रहा था। वो जानबूझकर कुछ पैसे नीचे गिरा देता है। वो पैसे आकर प्रिया की कदमों में गिरता है। ओहो, पैसे गिर गए। ये पैसे आपकी कदम चूम रहे हैं, इन्हें उठाने में मेरी मदद नहीं करोगी? देखिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों को उठाने की लालच में खुद गिर जाती है। सो एक्सक्यूज मी। ये तो बहुत डिफरेंट किस्म की लड़की है, इसको पटाना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ भैया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कितना कोशिश कर रहा हूँ संध्या, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। माँ, मेरा और घर का पूरा खर्चा तुम करती आ रही हो। एक बड़ा भाई होकर मैं तेरे लिए और इस घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। भैया क्या हुआ, जो घर की खर्चा मैं कर रही हूँ। आपको नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। कोशिश और मेहनत तो आप कर ही रहे हो। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब आप मुझे और माँ को एक अच्छी सी होटल में खाना खिला देना। क्यों माँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? रोहित सर, रिमी, आप दोनों यहाँ? आज टीचर्स डे है ना, रिमी आपको गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए आना पड़ा। लेकिन आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? मैं तो ट्यूशन लेने आपके घर आ रही थी ना। रिमी मुझे वहाँ पर गिफ्ट दे देती। नहीं मैम, गिफ्ट तो घर आकर दिया जाता है ना, ऐसे मेरे भैया कहते हैं। हम आपको यहाँ गिफ्ट दे दें या अंदर चल कर दें? ओह, आई एम सॉरी। आइए, आप दोनों अंदर आइए, प्लीज आइए। माँ, ये रोहित सर है और ये रिमी। मैं रिमी को ट्यूशन करती हूँ। बैठो ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मैम, ये आपके लिए। हैप्पी टीचर्स डे मैम। ये मेरी भैया की पसंद की गिफ्ट है। थैंक यू रिमी। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।